हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर रिचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आपके शुभचिंतक। दोस्तों, अब तक हम बात करते आ रहे थे मिस्ड पीरियड या लेट पीरियड के इलाज के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उन 5 फल और उसकी जूसेस के बारे में जो कि आपको पीरियड रेगुलराइज करने में हेल्पफुल रहेंगे। आज मैं बात करूंगी डाइट के बारे में, आपके खान पान के बारे में। जिनको पीरियड महीनों तक नहीं हुए हैं, कई दिन चढ़ के होते हैं या रेगुलरली इरेगुलर रहते हैं, तो उसमें आपको किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना है। देखिए, जहाँ मैं खान पान की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें अगर आपको ये बताऊंगी कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे खाना है, तो हो सकता है ये आपको दिमाग में बैठाने में, याद रखने में प्रॉब्लम हो। तो मैंने इसको आज प्लान के रूप में प्रेजेंट करूंगी, आपको प्लान के रूप में बताऊंगी कि किस किस तरह से किस टाइम आपको कैसे कैसे खाना है, तो वो शायद आपको याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को एक तो एंड तक देखिए। आपको कुछ भी किसी भी तरह का अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। आप लोगों के सवालों के जवाब देना मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, अगर वो आपके क्वेश्चन जेन्युइन है तो। और उसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है, शेयर जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके मॉर्निंग रूटीन से। आप एक तो कोशिश कीजिए कि सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाएं। अगर आपको लेट उठने की आदत है, अब सबकी डेफिनेशन लेट की अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए 12 बजे लेट है और कुछ के लिए 8 बजे लेट है। मेरा कहने का मतलब है कि आप सुबह को कोशिश कीजिए 6-6:30 तक सुबह उठ जाएं। और अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सुबह उठ जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी जो लास्ट नाइट की स्लीप है उसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप ये कहती हैं कि भाई ये वाला जो डाइट है मैं कल से फॉलो करूंगी, तो आपको आज रात कम से कम 11 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप सो जाएं, ताकि आपको 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद मिल सके और अगले दिन सुबह को आप 6-6:30 बजे तक उठ सके। तो जब आप सुबह उठेंगे तो कुछ लोगों को आदत होती है नींबू पानी पीने की, गुनगुना पानी पीने की, कुछ भी मिक्स करके पीने की आदत होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से आपके ऑल्टरेशन करना चाहूँगी। आप 1 गिलास पानी लीजिए गुनगुना, उसमें आधे चम्मच के करीब एलोवेरा पल्प डालिए, उसमें जीरा पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर या काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और उसको पी जाइए। आप चाहे तो उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए नींबू भी डाल सकते हैं और मॉर्निंग में इसको पी जाइए। इसके अलावा दूसरा जो हर्बल ड्रिंक है वो है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ डालिए, पानी को उबालिए, 5 मिनट तक गर्म कीजिए अच्छे से और उसको छान कर उसमें चाहे तो आप नींबू मिला सकते हैं, उसको गुनगुना करके पी जाइए। तीसरा हर्बल ड्रिंक क्या है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डालिए, आधा चम्मच हल्दी डालिए, थोड़ा सा सौंठ यानी कि जो ड्राई जिंजर होता है, सूखा हुआ अदरक, उसके पाउडर को तकरीबन 1/4 स्पून उसका पाउडर डालिए, इसको उबालिए। जब उबलते हुए ये मिश्रण उबलते हुए आधा गिलास पानी रह जाए तो उसको छान लीजिए, उसको गुनगुना कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और पी जाइए। ये ड्रिंक जो है आप अलग अलग दिन फॉलो कर सकते हैं। आज अगर एलोवेरा वाला ले रहे हैं तो कल को आप सौंफ धनिया वाला ले सकते हैं, तीसरे दिन ये तीसरा वाला ले सकते हैं। तो इस तरह से आप रोटेशन में इसको लेते रहिए। और चाहे तो इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि पानी में त्रिफला पाउडर होता है उसको डालिए। 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच के करीब त्रिफला पाउडर, उसको गर्म कीजिए, 5 मिनट तक छान लीजिए, गुनगुना कीजिए और पी जाइए। ये जो ड्रिंक्स मैंने बताए हैं ये बेसिकली आपके डिटॉक्स ड्रिंक हैं, जो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में, जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है वो उसको निकालने में आपको मदद करेंगे और साथ ही आपकी साइकिल रेगुलेट होगी। तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। हर्बल ड्रिंक लेने के बाद बारी आती है नाश्ते की। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि नाश्ता आपका हल्का होना चाहिए। नाश्ता और उसके बाद में लंच भी जो लेते हैं वो भी बहुत हेवी ना हो, और डिनर तो लंच और नाश्ते से भी सबसे ज़्यादा हल्का होना चाहिए। तो जो इसको लाइट रखने की वजह ये है, आपके नाश्ता लंच डिनर को लाइट रखने की वजह ये है कि आपकी डाइजेस्टिव पावर बहुत एक्टिव रहेगी उसमें। अगर आप कुछ भी हैवी खा लेंगे तो वहीं पर डाइजेस्टिव पावर जो है आपकी वो हैम्पर होती चली जाएगी, जो हर चीज़ हर बीमारी की जड़ होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो मॉर्निंग का जो आप नाश्ता कर रहे हैं, एक तो लाइट लें, दूसरा 8 बजे से लेट ना करें। सुबह 8 बजे तक आप नाश्ता कर लें। उस नाश्ते में आप क्या लेंगे, आप दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, सेवियां ले सकते हैं,
इडली ले सकते हैं, चपाती दाल के साथ ले सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग में नाश्ते में चपाती कुछ इस तरह का लेने की आदत है, या फिर साथ में एग वाइट ले सकते हैं। और चाय कॉफी पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। आपके नाश्ते के बाद बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक्स, वो छोटा सा मील जो आपके नाश्ते और लंच के बीच का हिस्सा होता है। बहुत छोटा मील होता है ये, और ये फिलर का काम करता है। 11 बजे आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले सकते हैं। इसमें आप क्या लेंगे, इसमें आप जो मैंने लास्ट वीडियो में फ्रूट्स बताए थे या जूसेस बताए थे वो आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर ले लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर मिक्स करके ले लीजिए। तो ये इस चीज को आप थोड़ा सा धीरे धीरे रूटीन में लेके आए। अब जो ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं, जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, वो क्या करेंगी। देखिए आप इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस ये कर सकते हैं कि वो जो फ्रूट मैंने मेंशन किए थे आप उनको एक छोटे बॉक्स में अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब भी टाइम लगा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसको ले लिया। ऑफिस है तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा उनको लेना, लेकिन अगर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो आपकी क्लासेस के बीच में जो ब्रेक होता है आप उसमें उसको ले लीजिए। मिड मॉर्निंग स्नैक्स के बाद बारी आती है आपके लंच की। लंच एक तो आप 2 बजे से पहले नहीं लेंगे, कोशिश कीजिए कि आप 2 बजे के 2-2:30 तक आप अपना लंच ले लें। दूसरी चीज उसमें लंच में आप एक तो मिस्सी रोटी बोलते हैं, जो हम गेहूं के आटे के साथ में आप और दूसरे आटे भी मिक्स करके बनाते हैं, जैसे आपका ज्वार का आटा हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, चने का आटा है, तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोपोर्शन में आप उसको मिला लीजिए और उसको वो मिस्सी रोटी के रूप में हो जाए। अदरवाइज आप नॉर्मल गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये एक तो मिस्सी रोटी या नॉर्मल रोटी आप ले लीजिए, उसके साथ में एक दाल हो, एक सब्जी हो, सलाद हो, और साथ में दही आप ले सकते हैं, दही या बटर मिल्क या मट्ठा। तो ये चीज़ इतना पोर्शन आपके लंच में रहना चाहिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो हो सकता है दही वगैरह आप कैरी ना कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह आप नॉर्मल अपना एक दाल, एक सब्जी, रोटी, इतना तो आप कैरी कर ही सकते हैं सलाद के साथ में, तो ये आप कर लीजिए। अब इसमें लंच में आपको कौन सी सब्जी दालें लेनी है, क्या क्या इंक्लूड करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी मैं आपको क्या क्या बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपने डाइट में, वो मैं मेंशन कर रही हूँ। लंच के बाद बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स आप 5:30 तक ले लीजिए। इसमें जो है आप एक तो जो फ्रूट्स मैंने मेंशन किए थे, जूसेस मैंने मेंशन किए थे, वो ले सकते हैं, फल के रूप में, जूस के रूप में ले लीजिए, हर्बल टी ले लीजिए। इसके अलावा चने की चाट ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, या फिर जो मुरमुरे होते हैं उसकी नमकीन ले लीजिए। तो ये रोटेशन में आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि चाय कॉफ़ी पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। स्नैक्स के बाद बारी आती है आपके डिनर। डिनर एक तो आप 8 बजे तक हर हाल में करें, 8 बजे से लेट ना करें। दूसरा आपके ब्रेकफास्ट लंच से भी ज़्यादा हल्का रहना चाहिए आपका डिनर। तो डिनर में आप एक चपाती ले लीजिए, एक सब्जी या दाल ले लीजिए, इसके अलावा और कुछ हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बेड टाइम, जो रात को आप सोने जाते हैं, वो जो है वो टाइम आप रखिए कम से कम डिनर के 2 घंटे बाद का 10-11 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि बेड पर चले जाएं। तो जब रात में सोने जाएंगे तो 1 गिलास दूध जरूर ले लीजिए, गर्म दूध। दूध में किसी दिन आप 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर लीजिए, अगले दिन आप चुटकी भर जायफल मिक्स कर लीजिए, इसके अलावा तीसरे दिन आप इलायची मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप दूध को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा सब्जियों के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरह की सब्जी लेनी है, किस तरह के अनाज लेनी है और क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली अवॉइड करनी है। तो सब्जियां अगर देखें तो सब्जियों में आप गोभी यूज़ कर सकते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, चुकंदर, लौकी, तोरी, इसके अलावा करेला, गाजर, प्याज, लहसुन, शकरकंदी, कद्दू, मटर। और आलू जब आप यूज करेंगे तो बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आलू यूज नहीं करना है। और क्या अवॉइड करेंगे सब्जियों में, आप एक तो पैक्ड जो सब्जियां आती हैं वो आप, या कैंट सब्जियां जो आती हैं वो आप पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। बिल्कुल फ्रेश सीजनल सब्जियां ही यूज करें। फलों में आप केला, पपीता, नाशपाती, अंजीर, कीवी,
अंगूर और आपका अनार हो गया, संतरे, तो ये कुछ फल है। इसके अलावा किन फलों पे जोर देना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और कौन से फल अवॉइड करने हैं, एक तो पैक्ड या केल्ड फ्रूट्स जो हैं वो पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। जहां तक नॉन वेज की बात करूँ, लीन मीट आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, फिश इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा रेड मीट आप कंप्लीटली कोशिश कीजिए अवॉइड करें। मसालों में आप जीरा, हल्दी, काला जीरा और आपका सौंफ, धनिया, जावित्री या जायफल, दालचीनी ये इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही सौंठ इंक्लूड कर सकते हैं, जो सूखा अदरक होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और जो अवॉइड करना है वो है लाल और हरी मिर्च, पूरी तरह से अवॉइड करें। दालों में आप हर तरह की दाल इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली जो जोर देना है वो है सोयाबीन दाल पे। इसके अलावा आप जो रेडी टू ईट वाली दालें आती हैं इसे आप कंप्लीटली अवॉइड करें। तो अनाज में आप ब्राउन राइस, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सोयाबीन का आटा आप इंक्लूड कीजिए, अगर मिक्सी रोटी आप बना रहे हैं तो उसमें सोयाबीन का आटा जरूर ऐड कर दीजिए। और अवॉइड करना है आपको मैदा। तेलों में आप सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, अलसी का तेल, राइस ब्रान ऑयल ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप घी की बात करें तो गाय का घी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। जो अवॉइड करना है वो है पाम ऑयल। अब नट्स की अगर मैं बात करूँ तो नट्स में आप किशमिश, बादाम, खजूर, अखरोट और पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज ये आप इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो है काजू, पिस्ता और मूंगफली। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप गाय का घी, दूध, दही इंक्लूड कर लीजिए। और आपको अवॉइड करना है कंडेंस्ड मिल्क, चीज़ और आपका जो फुल फैट जो मिल्क होता है वो अवॉइड करना है। फुल फैट कर्ड या योगर्ट अवॉइड करना है। पेय पदार्थों की बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे आता है पानी, फिर आता है आपका जूसेस, फ्रूट जूसेस स्पेशली जो मैंने मेंशन किए थे, उसके साथ ही कोकोनट वाटर ले लीजिए। इसके अलावा जो आपको अवॉइड करना है वो है पैक्ड जूसेस, अल्कोहल, टी और जो आपके ये जो सूप्स होते हैं, पैक्ड सूप्स वो अवॉइड करने हैं। और इसके अलावा कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो आप पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब इन सब डिटेल्स के साथ में कुछ टिप्स देखिए। एक तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लीजिए। इसके साथ कोई भी मील आप स्किप नहीं करना है। तीसरी चीज, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, लेकिन खाने के साथ में कम से कम पानी पिए। कोशिश करें कि जब आप खाना खाने बैठें तो उससे पहले आप 1 गिलास नींबू पानी ले लें। ये क्या है, ये आपके डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करेगा। और खाने के बाद में आप 1 चम्मच सौंफ ले लें। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो मैं चाह रही थी कि मैं आप तक पहुंचाऊं। अच्छा, ये तो थी हमारी डाइट प्लान। अब इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ लीजिए। और साथ ही कोशिश कीजिए कि आज नहीं तो कल ये प्लान है ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर लें। टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बड़े चेंज के लिए छोटा चेंज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपनी विल पावर स्ट्रांग रख कीजिए। धीरे धीरे सिस्टम को ठीक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसी आशा के साथ, एक अच्छे स्वास्थ्य की आशा के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।